मेरे हस्बैंड ने मेरे पर पेट्रोल फेंक कर आग लगाई थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते थे और मारते थे, घर से निकाल देते थे। मैंने अपने आप को एनिमे जो था 1 साल के बाद देखा था। कुछ शीशे में देखा तो मेरे लिए खौफनाक था, ऐसे था कुछ जिन है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम ऑन एक्सप्लोर विद नोशी। शराबगर्दी यानी एसिड अटैक्स, इस लफ्ज़ से तो हम सब बखूबी वाकिफ़ ही हैं, लेकिन हम सब ने इन विक्टिम्स के ऊपर बनने वाली फिल्म्स और ड्रामास भी देखे ही होंगे। इनकी ज़िंदगी के बारे में कई बातें भी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एसिड सर्वाइवर से मिलवाने जा रही हूँ। मैं आज आपको मिलवाऊंगी मार्गरेट से। मार्गरेट के शौहर ने 15 साल की उम्र में इस पर पेट्रोल छिड़ककर इसे जला दिया था, लेकिन मार्गरेट ने ज़िंदगी की बाजी नहीं हारी और आज अपने आप को इतना पावरफुल बनाया कि आज वो कम्पीट करती है बाकी लड़कियों को। मार्गरेट ने कैसे सरवाइव किया आइए जानते हैं मार्गरेट से। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाती चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आइए जानते हैं मार्गरेट से उसकी ज़िंदगी के बारे में। मेरे हस्बैंड ने मेरे पर पेट्रोल फेंक कर आग लगाई थी क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करते थे और मारते थे, घर से निकाल देते थे। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे तो वो मुझे साथ ले जाते थे और सुलह कर लेते थे। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो मुझे मारते थे, कहते थे घर से चले जाओ। तो मेरा बेटा हुआ तो मैं अपने अम्मी अबू के घर आ गई। फिर मेरे सास ससुर जो थे वो सुलह करके मुझे लेकर गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा और कहा कि चले जाओ। तो मैंने कहा मैं सुबह चली जाऊंगी। मैं सो रही थी, उन्होंने मेरे बेड के ऊपर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी और रूम बंद कर दिया। उस टाइम में जब उठी तो एकदम से मेरा जो पाँव था वो आग के ऊपर रखा गया और मैं आग के ऊपर गिर गई थी और मैं बेहोश हो गई थी। तो मेरे सास ससुर ने मुझे जो निकाला था रूम से और मेरी अम्मी को कॉल की थी कि मैंने ख़ुद को ही आग लगा ली है। मेरी बॉडी का जो था 45% हिस्सा जला था। उसमें मेरे फेस, मेरे बाजू, मेरी गर्दन, पेट ये सब जल गया था। ऐसे पहले धमकी तो नहीं थी लेकिन मारता ज़रूर था और घर से निकाल देता था। मुझे यही था कि आज मुझे मारेंगे और फिर घर से निकाल देंगे। ये नहीं था कि वो मुझे जला ही देंगे या मुझे मार देंगे। एकदम बुरा मेरे साथ करेंगे। वहाँ के बाद मुझे होश आया तो अम्मी ने कहा कि मैं ख़ुद को क्यों आग लगाई। तो मैंने कहा कि मैंने ख़ुद को आग नहीं लगाई, मुझे मेरे हस्बैंड ने जलाया था। तो फिर जो मेरे अम्मी अबू ने केस किया, वो FIR दर्ज कराई, तो फिर केस उनके ऊपर कर दिया था। कहते थे तलाक लेनी है। जब घर वालों को कहते थे तो वो कहते थे मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, तो मुझे गलत कह देते थे। तो फिर एक दफ़ा उन्होंने मुझे मार कर मेरी अम्मी के घर भेजा। तो अम्मी ने कहा कि इस बार हम लोग तलाक ले लेंगे, हम लोग नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को। तो मेरे सास ससुर आए थे, वो सुलह करके लेकर गए थे मुझे। मैंने अपने आप को एनिमे जो था 1 साल तकलीफ़ होती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर ऐसी गलती क्या थी मेरी कि मुझे जला ही दिया उन्होंने। वो मुझे तलाक दे देते लेकिन ऐसा ना करते मेरे साथ। तब मेरी अम्मी ने जो था वो मेरी अम्मी और सिस्टर देखती थी मेरे बेटे को। तो जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया उसे ये था कि मैं उसकी सिस्टर हूँ, वो मेरा भाई है। उसे ये नहीं पता था कि मैं उसकी माँ हूँ। वो मेरी अम्मी को ही अम्मी कहता था। बहुत तकलीफ़ रही थी लेकिन यह था कि मेरा बेटा मेरे सामने था। वो उसे मैं देख सकती थी लेकिन खिला नहीं सकती थी, उससे बातें नहीं कर सकती थी, लेकिन ये था कि मुझे देखती थी। उसे देखकर सबसे बड़ा मुझे सुकून मिलता था। उस टाइम मेरे अब्बू और अम्मी थी और बहनें थी।
और माशरा बहुत बुरे सवाल करता था, किसके साथ ही ऐसा हुआ। अगर मैं घर से बाहर निकलती थी तो लोग बातें करते थे, बाहर ना निकलो हमारे बच्चे डर जाएंगे। मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मैंने ख़ुद को इतनी किया था। और उसके बाद अपने बच्चों को वाज़े कसना कि मार्गरेट आ जाएगी, तो इन सब चीज़ों से बहुत दर्द होता था। मैं बहुत डरती थी इन सब चीज़ों से, और ये चीज़ें मेरे कानों में गूंजती रहती थी हर टाइम, और मैं कमरे में ख़ुद को बंद रखती थी। ऐसे ही एक दिन मिसबा मुसर्रत का ऐड आ रहा था टीवी पे कि वो जनेऊ का इलाज कराती है। जब मैंने वो सुना तो मैंने यहाँ कॉल की, तो उन्होंने कहा कि आप फ़ौरन से आ जाएं। जब मैं यहाँ आई, यहाँ आने के बाद मुझे रजिस्टर किया, तो उस टाइम मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी। तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, से जुड़ चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। और उसके साथ मेरे बाजू जो थे ऐसे हो गए थे, ये अब ऑपरेट होने के बाद सही हुए हैं। अब करीबन 12 से 13 हो चुके हैं। मेरी गर्दन के हुए हैं, उसके साथ मेरे बाजुओं के हुए हैं, मेरे लिप के हुए हैं, और भी मेरे बहुत ज़्यादा ऑपरेट हुए हैं। घर में बंद ही रहती थी, घर से बाहर निकलने का तो मैं सोच नहीं सकती थी। नहीं, ना तो मेरी बहन भाइयों ने कुछ कहा मेरे फेस को लेकर, ना मेरे अम्मी अबू ने कहा था। लेकिन जब भी कहा था, मुझे सोसाइटी वालों ने कहा कि तुम्हारा ये फेस ऐसा हो गया है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे निशाना बनाते थे, तंज करते थे। करीबी रिश्तेदार तो ये कहते थे कि इसमें मेरी गलती, दूसरों की बेटियों के साथ क्यों नहीं हुआ। दूसरों की बेटियां तो हंसी खुशी अपने घर में बसनी है, इसी के इरादे ऐसे होंगे, इसलिए तो इसने जलाया। अगर उसने इसे जलाया तो इसने उसे क्यों नहीं आग लगाई, उसे क्यों नहीं आग के बीच खींचा, ऐसा कहते थे। जब मेरे लिप का ऑपरेट हुआ था, उसके बाद मैं घर से बाहर निकलना शुरू हुई थी, लेकिन तब भी मैं खुद निकाब करके आती थी। अगर मैं ऐसे आती थी तो वो 100 सवालों के जवाब देने पड़ते थे। तो जब मैं यहाँ आना शुरू हुई तो मिसबा ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ें, ये लोग हैं, ये बातें करेंगे, आपको इन्हें फेस करना चाहिए। जब मैं यहाँ आना हुई तो फिर मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ, और फिर मैं बाहर भी निकलना शुरू हुई और लोगों को फेस भी करना शुरू हुई। अब बेहतर होता है, लेकिन अब भी होता है, लेकिन थोड़ा बेहतर है पहले से। कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ ही कह रहे होते हैं, ऐसे देखो। कुछ जो होते हैं वो पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था, तो फिर मैंने बताती कि मेरे साथ ये हुआ। तो कुछ तो कहते हैं अच्छा आपने नहीं उन्हें खींचा, आपने कुछ नहीं किया था। तो कुछ कहते हैं कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छे व्यूज़ देते हैं, कुछ बुरे देते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं केस नहीं करती तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे, वरना वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तो मेरे अम्मी अबू ने कहा था कि हम लोग केस करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़त्म की है उसने। तो फिर उसके ऊपर मेरे हस्बैंड के ऊपर उन्होंने केस कर दिया मेरी अम्मी लोगों ने। 5 साल के बाद हुई थी और 50 साल की सज़ा हुई थी। नहीं, उन्होंने माफ़ी की, कोई भी ऐसा